ताकि ये वजन को हम उठा पाए। बस मुझे माइंड वो अप्लाई करना है कि इनका माइंड में प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इसीलिए पूछा। इस वजन को ऑब्वियस बात है हम एफर्ट किधर यूज करेंगे, नीचे। तो इन तीन नेमिंग के ऊपर एफर्ट फॉर ई, फलक्रम का एफ ले लो और पावर का इसका डब्ल्यू ले लो या कुछ भी पी ले लो। अब इन तीन के नेमिंग को चेंज करके हमारे पास तीन केस बनते हैं। क्या बनते हैं? तीन केस। और उन्हीं तीन केसेस को हमें पढ़ना होता है, केस 1, केस 2, केस 3। इनको लेके तीन केस बने, देखो कैसे। एक तो यही केस 1 हो गया जिसमें क्या होगा, एफर्ट हमारा सबसे एंड पे होगा, फलक्रम हमारा सेंटर पे होगा और जो वेट होगा वो दूसरे एंड पे होगा। केस 2 हमारा कैसा बनेगा, उसमें आप क्या कर दो, फलक्रम को एक एंड पे ले आओ, फलक्रम इस एंड पे होगा, एफर्ट हमारा इस एंड पे होगा और डब्ल्यू इस एंड पे होगा। ऐसा कोई एग्जांपल है? ये तो चलो इसका एग्जांपल हो गया सीसॉ। क्या हो गया? इसका कोई एग्जांपल मुझे देके बताओ जहां पर हमारा फलक्रम वो पॉइंट क्या हो। चलो केस 3 भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई दरवाजे में बाहर लगा देंगे एक तरफ तो ये हो जाएगा। एक मिनट दिखाता हूं, रुक जाओ। केस 3, केस 3 में क्या होगा हमारा, बताओ। फलक्रम तो एंड पे ही रहेगा, वेट इधर आ जाएगा और ई इधर होगा। अब बताओ इनमें से कोई केस एक आपको याद हो। चलो मैं एक दे भी देता हूं केस, बताओ किस केस में आएगा। जो आप हैंडपंप यूज करते हो, हैंडपंप किस केस में आ रहा है? लास्ट वाले में। हैंडपंप का देखो क्या होता है कि एक साइड आप फोर्स लगाते हो या ऊपर नीचे कर रहे हो, बीच में हमारा क्या होता है, फलक्रम होता है, और लास्ट में एंड में वो जो हैंडपंप वो पानी निकाल रहा था वो दूसरे एंड पे होता है। वो किस केस में आया? सर तो वेट फलक्रम तो कोने पे हुआ ना उसका। कैसे? हैंडपंप के कोने पे हुआ ना, क्योंकि वो तो ऐसे मूव हो रहा है ना, तो ऐसे मूव नहीं हो रहा। फलक्रम कौन सा पॉइंट होता है? जिस पॉइंट पे फोर्स आता है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। रोटेट करता है। तो अगर ये हैंडपंप है इस तरह से, मान के चलो ऐसा कुछ होता है, सभी देवल को बुला रहा है। यहाँ पे ऐसा है सर क्या हो रहा है? कोई डायग्राम है, देख लेता हूँ, मैंने बनाया है तो। अरे भाई समझ तो रहे ही होगे, मुझे पता है, समझ तो रहे ही होगे। अरे यहाँ पर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, इसके अबाउट रोटेट करता है चीजें, और यहाँ से ये पानी इस तरह से निकालता है। तो ये पॉइंट हो गया फलक्रम। ये क्या हो गया? इस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया एफर्ट, और यहां से डब्ल्यू आप पिक करते हो। तो ये केस 1 का ही एग्जांपल गया, ठीक है, वो तो मैं समझ गया। इसमें क्या दिक्कत थी तुम्हें? ये तो डायग्राम निकलवा के तुमने मेरी वो असलियत बाहर निकाल दी कि डायग्राम में कैसा बनाता हूँ। चलो केस 2 और केस 3 को एक एक बताओ। पानी जहाँ से आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा चलो, ये केस 2 का कोई एग्जांपल बताओ इस तरह से हो कि जो रोटेटिंग पॉइंट हो इधर हो। बहुत आसान है, इसका केस किसी को याद नहीं आ रहा। दरवाजे पे वेट लगा हाँ, दो तरफ। तो सर फलक्रम वो हो गया ठीक। वेट यहाँ। हाँ एक तरह से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं और अच्छा चाह रहा हूँ। सोचो, अरे हाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है। सर एक लिड हो गया। सर वो जो बुलेट काट होती है ना। अब जैसे देखो क्या होता है, सबसे एंड पॉइंट उसका रोटेटिंग होता है। क्या होता है? जैसे बुलेट काट का डायग्राम बनाऊंगा तो फिर वही हो जाएगा। समझ जाओ, ये देखो ऐसे करके मान के चलो कोई बुलेट कार्ड बन गया। हाँ सही बन गया, बन गया। देखो क्या होता है, इस पॉइंट के अबाउट ये आप ऐसे इसको रखते हो या फिर ऐसे आप पिक करते हो, तो ये एंड पॉइंट फलक्रम हो गया। ये एंड पॉइंट फलक्रम हो गया। यहाँ पर ब्रिक्स रखी है मान के चलो बहुत सारी, ये वेट हो गया। और यहाँ पर आप एफर्ट लगाते हो, जैसे ऐसे आपने इस तरह से इसे उठाया, तो ये क्या हो गया? हाँ तो ये केस 3 में कर दो। मैं तो ये इसको इधर कैसे किया जाए? अरे सर मैं पता क्या कर रहा हूँ। अच्छा ये तो मैं बताऊँ क्या कर रहा हूँ सर? हाँ। जब किसी को कंधा देते हैं ना तब बेस्ट नहीं यार उसको उठाना पड़ेगा। अरे भाई वो वाला नहीं। चलिए केस 2 बताइए, जिसमें अभी भी क्या हो, फलक्रम एंड में हो, एफर्ट हमें बीच में लगाना पड़ रहा हो। अच्छा एक और एग्जांपल है, क्या? जब आप वो डेडलिफ्ट पे कहाँ फलक्रम होता है? तेरी सुपारी फलक्रम है क्या? वो खाते हो ना, उसको जो तोड़ने के लिए ऐसे आता है। वो तेरी- सुपारी कौन खाता है?
सर सवाल तो ये है कि खाता कौन है, फलक्रम गया तेल लेने, कौन खाता है? अरे उसको तो हाँ, या फिर नींबू वो क्रशर जो होता है वो किसका पार्ट है? एंड पॉइंट पर क्या होता है? रोटेटिंग पॉइंट, देखा होगा आपने। बीच में हमारा क्या होता है? बीच में हमारा वो नींबू, वो भी तीसरा ही केस हो गया, वो भी किसका गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? नींबू क्रशर क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नींबू क्रशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमन क्रशर, स्क्वीजर। तो लेमन स्क्वीजर ले लो। ये भी तीसरे केस में गया है, अभी भी दूसरा केस नहीं निकल रहा किसी से, बताओ। जहां मुझे एक एंड पर वो मिले, दूसरे सेंटर में मुझे लगाना पड़े एफर्ट अपना, और एक एंड पर कुछ हो। सीजर किस में आएगा? सीजर किस में आएगा? सीजर भी इसमें आएगा। सीजर में क्या होता है? सेंटर में फलक्रम है, एक एंड पर आप कुछ भी कर रहे हो तो दूसरे एंड पर, तो सीजर यहां लिख लो। और बताइए क्या है? और बताइए। ये एक पेन ऐसे लूंगा और ऐसे लगाऊंगा। ऐसे जैसे यहाँ पे फलक्रम है और हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, वही कंपास बीच में वेट डाल रहे हैं। सर कंपास। कंपास कैसे? कौन सा? सर फलक्रम इधर इससे हिसाब से घूमता है, यहाँ पे इफेक्ट नीचे वेट। तो ये वाला केस जो है बिल्कुल मुझे लग रहा है कहीं भी ऐसा यूज नहीं, एक दो केस अगर निकल के आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो लीस्ट इफेक्टिव है, सबसे अच्छा एक चीज आप देख रहे हो कि इन सब चीज में बहुत सिंपल मशीन यूज हो रही है। सीजर हो गया, बुल काट हो गया, लेमन स्क्वीजर हो गया, सीजर हो गया, सीसॉ। तो इसको आज के डेट में कोई यूज ज़्यादा, छोटे छोटे काम के लिए ही ये सब यूज होता है, ज़्यादा बड़े काम के लिए ये यूज नहीं होता है। और जो ज़्यादातर जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, वो कौन सा केस है? केस 1 से आप बहुत ज़्यादा अच्छे यूज आप में लाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जितने भी आप टाइप पढ़ोगे ना, जैसे ये पढ़ोगे द बैलेंस, ये किसका है एग्जाम्पल? बैलेंस में क्या होता है? जैसे आप तराजू से लेते हो, सेंटर पॉइंट पे क्या है? फलक्रम, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट होगा, और इधर एक डब्ल्यू हो गया और इधर एक एफर्ट हो गया। तो ये किसका है? केस 1 है। ये क्या है? केस 1 किसका? लीवर का। चलो अभी सबका केस 1 ही होगा। स्टील यार्ड क्या होता है देखिए। अच्छा, ये बैलेंस के बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तराजू लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्या लिख दूँ? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन डिजिटल मत समझ लेना, तराजू ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बताओ? सर वो कंपास वाला एग्जांपल ठीक नहीं लगा। नहीं वो नहीं, जब उसमें आप एफर्ट आप वहीं पर लगा रहे हो, फलक्रम पे ही, एफर्ट किसी एक एंड पे लगना चाहिए। सर फलक्रम तो नीचे होता है ना, उसका कंपास तो ऐसे घूमता है ना। अच्छा वो बोला नहीं, वो भी सही नहीं है, आप वहीं पे कर रहे हो। सर वो हैंड फैन, हैंड फैन, उस पर आपने इस एंड पे रोड लगाया, उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो फलक्रम वहीं चला गया, मतलब नहीं। कोई केस 2 मुझे बताना है ना, अभी मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा। स्टील यार्ड की बात करूं, स्टील यार्ड देखिए कैसा होता है, इसके लिए ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। अच्छा एक बात और, मुझे सबका डेरिवेशन भी कराना है, स्टील यार्ड का डेरिवेशन कराता हूँ। देखो स्टील यार्ड कैसा दिखता है, इसी बात पे स्टील यार्ड का डेरिवेशन कराता हूँ। स्टील यार्ड कैसा होता है? ऐसा करके होता है, यहाँ पर हमारा यहाँ भाई मेरे डायग्राम में, डायग्राम देख के बनाऊंगा कुछ तो अच्छा निकलेगा। पूरी पिस्तौल ही लग रही है, पूरी पिस्तौल लग रही है। ऊपर से रीलोड। अरे चलो भाई गाना वाली। बस ये अब एंड ही है हमारा, टेंशन मत लो। हाँ ये डायग्राम थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर कॉपी पेज मार दो, वो सुविधा रहती तो मज़ा ही आ जाता। सर फाइल इंपोर्ट कर दो। हाँ सर ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक है, नहीं अब यहाँ पर क्या होता है? ये स्केल होता है, ये क्या होता है आपका? स्केल। यहाँ पर मार्किंग होती है, और इस पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा? फलक्रम। यहाँ पे अबाउट क्या होता है? किसी सपोर्ट से ये फिक्स होता है, पूरी की पूरी मशीन कहीं पे, अब काफ़ी वजन होता है तो वॉल में या कहीं पे उसे फिक्स करा लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? फलक्रम, ये फिक्स हो गया। अब इस पूरे स्टील का, स्टील यार्ड काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका कहीं ना कहीं वेट होगा अपना, एक सेल्फ वेट। वेट कहाँ पर एक्ट करता है? सेंटर पे। उसको क्या बोलते हैं? सीजी, है ना। तो मान के चलो
पूरा का पूरा वेट ऑब्वियस है, ज्यादा मास इधर है तो कहीं ना कहीं पूरा सीजी इधर लाई करेगा। ये बात क्लियर है?